नमस्कार दोस्तों, मैं अजिंक्य पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल यंग सनातनी में। दोस्तों, सात्यकी का वास्तविक नाम युयुधान था, फिर उसे सात्यकी यह नाम कैसे प्राप्त हुआ, क्या आपको पता है? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो यह वीडियो आप अंत तक देखिए। दोस्तों, महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल, उन सवालों के पीछे की रोचक कथाएं, रोचक जानकारी हम हमारे यंग सनातनी इस यूट्यूब चैनल पर चल रही महाभारत प्रश्नोत्तरी इस मालिका के माध्यम से आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सभी से विनती करते हैं कि हमारा यंग सनातनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ का प्राथमिक ज्ञान हम सभी हिंदुओं को होना बहुत ही आवश्यक एवं अनिवार्य है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए हम हमारे आज की वीडियो शुरू करते हैं। मात्र उससे पूर्व कल हमने आपको 3 सवाल पूछे थे, उन 3 सवालों के सही जवाब क्या है वह देखते हैं। तो कल का हमारा पहला सवाल था, द्रौपदी द्वारा उत्पन्न भीमसेन के प्रथम पुत्र को सुत सोम यह नाम क्यों प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों, सवाल का सही जवाब है, भीमसेन ने सहस्र सोम याग किए थे और इसी कारण से वह पुत्र उत्पन्न हुआ था और इसी वजह से उस पुत्र को सुत सोम यह नाम दिया गया था। तो दोस्तों, कल का हमारा दूसरा सवाल था कि घटोत्कच को घटोत्कच यह नाम क्यों प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों, सवाल का सही जवाब है, उसका घट यानी कि सिर, उत्कच यानी केशहीन था, इसी वजह से उसे घटोत्कच यह नाम प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, हिडिंबा और भीमसेन के पुत्र जो थे वो घटोत्कच थे। महाभारत में उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनका बलिदान भी बहुत बड़े ईश्वरीय कार्य के लिए ही उनका बलिदान हुआ था। उसके पीछे भी बहुत सुंदर कथा है जो हम अगले सवाल आएंगे तब आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, कल का हमारा तीसरा सवाल था कि दुष्यंत की पत्नी शकुंतला को शकुंतला यह नाम कैसे प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, सवाल का सही जवाब है, माता द्वारा जन्म के समय वन में छोड़ने के बाद पंछियों यानी कि शकुंतलों और जो है अन्य प्राणियों के द्वारा उसका रक्षा किए जाने के कारण ही उसे शकुंतला यह नाम प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, यह जो है राजा दुष्यंत जो है हस्तिनापुर के राजा थे और शकुंतला जो है वह कण्व ऋषि के आश्रम में रहती थी। लेकिन कण्व ऋषि को जो वन में से वो पुत्री प्राप्त हुई थी, लेकिन उसके जो मूल माता पिता है वह मेनका और विश्वामित्र थे। मेनका और विश्वामित्र की वह पुत्री थी और जन्म होते ही वह अप्सरा स्वर्गलोक चली जाती है और अपनी पुत्री को जंगल में ही छोड़ जाती है। उसके बाद वहां पे पंछी और जो वन्य प्राणी है उसका रक्षण करते हैं और कण्व ऋषि जो है उनको देखते हैं और कण्व ऋषि को उसके ऊपर बड़ा प्यार आता है और कण्व ऋषि उस छोटी सी बच्ची को गोद लेते हैं और उसका पूरा लालन पालन करते हैं। आगे जाकर जो है इसके बहुत सुंदर कथा है, जो अभिनव शाकुंतलम करके महाकवि कालिदास जी ने एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ लिखा है, बहुत प्रख्यात विख्यात ग्रंथ है। कालिदास जी की रचनाओं में से एक बहुत ही सुंदर रचना है अभिनव शाकुंतलम, जिसमें बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो दोस्तों, यदि आपने अभिनव शाकुंतलम पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं पढ़ी तो आप सभी से दरख्वास्त करते कि वो अवश्य पढ़िए, क्योंकि उसमें बहुत ही सुंदर वर्णन आया हुआ है, जगह विख्यात जो है उनका वह लेखन है। तो दोस्तों, यह थे हमारे कल के 3 सवाल और इन 3 सवालों के सही जवाब देने वाले कल के विजयी सदस्य जिनके नाम आप यहाँ पे देख रहे हो। दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि विजयी सदस्यों की जगह पर आपके नाम हो तो हम वीडियो हर रोज 7 बजे अपलोड करते हैं, 7 से 8 बजे तक, यानी कि 1 घंटे के अंदर यदि हमने पूछे 3 सवालों के सही जवाब आपने दिए तो आपका नाम भी अगली वाली वीडियो में विजयी सदस्य की जगह पर हो सकता है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए हम आज के 3 सवाल क्या है वह देखते हैं। मात्र उससे पूर्व यदि आपने हमारे पिछली वाली वीडियो नहीं देखी, जिसकी हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है महाभारत प्रश्नोत्तरी, तो वह अवश्य देखिए, क्योंकि महाभारत से जुड़े कई सारे रोचक तथ्य, कई सारी कड़ियां आपको वहां पे प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आज के 3 सवाल क्या है वह देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, अर्जुन को किराटी यह नाम कैसे प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों, जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं, आपका पहला पर्याय है अर्जुन वर्ण से काला था इस कारण। आपका दूसरा पर्याय है शब्दवेदी बाण चलाने में वो बहुत ही कुशल थे इस कारण। आपका तीसरा पर्याय है स्वयं देवराज इंद्र ने उनके मस्तिष्क पर जो है किराट पहनाया था इस कारण, किराट यानी मुकुट पहनाया था इस कारण। आपका चौथा एवं आखिरी पर्याय है वह अपने दोनों हाथों से बाणों का संकलन किया करते थे इस कारण। तो दोस्तों, क्यों अर्जुन को किराटी इस नाम से भी संबोधित किया जाता था? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारी अगली वाली वीडियो देखिए जिसमें इस सवाल का सही जवाब हम आपको बताने वाले हैं। तो आज का हमारा दूसरा सवाल क्या है वह हम देखते हैं। तो आज का हमारा दूसरा सवाल आपके लिए यह है कि बलराम जी को हलधर यह नाम क्यों प्राप्त हुआ था? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है वह सदैव अपने साथ हल रखते थे इस कारण। आपका दूसरा पर्याय है वह हल लेकर युद्ध करते थे इस कारण। आपका तीसरा पर्याय है अपनी पत्नी यानी कि रेवती से गदा युद्ध किया था इस कारण। चौथा एवं आखिरी पर्याय है वह गदा युद्ध के आचार्य थे इस कारण। तो दोस्तों, क्यों बलराम जी को हलधर यह नाम प्राप्त है? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारी अगली वाली वीडियो देखिए जिसमें इस सवाल का सही जवाब हम आपको बताने वाले। तो बिना किसी देर किए हुए आज का तीसरा एवं अंतिम सवाल क्या है वह देखते हैं। तो आज का हमारा तीसरा एवं आखिरी सवाल है,
सात्यकी का मूल नाम जो है युधान था, फिर उसे सात्यकी यह नाम से क्यों संबोधित किया जाता था? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है वह भगवान श्री कृष्ण का सारथी था, इस कारण। आपका दूसरा पर्याय है उसने अर्जुन से धनुर्विद्या सीखी थी, इस कारण। आपका तीसरा पर्याय है वह अति पराक्रमी था, इस कारण। आपका चौथा एवं आखिरी पर्याय है वह सात्यक का पुत्र था, इस कारण। तो दोस्तों क्यों सात्यकी को युधान ना कहते हुए सात्यकी इस नाम से संबोधित किया करते थे? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि नहीं पता तो आपको पता है क्या करना है, हमारी अगले वाले वीडियो देखने जिसमें इस सवाल का सही जवाब और इसके पीछे की कथा हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेकिन दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।